आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। मैं यहाँ दो कंकरेंट फोर्सेस बनाता हूँ। एक फोर्स रही मेरी F1 और दूसरी मैंने मान ली F2। मैंने सपोज किया कि F1 जो है वो ग्रेटर देन है F2 से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक पॉइंट O पर मोमेंट निकालता हूँ दोनों फोर्सेस की। तो देख सकते हैं कि अगर F1 की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है F2 से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी दोनों की, तो मोमेंट क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये r जो होना चाहिए ये परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द फोर्स। तो ये चीज़ तो मेरी कांस्टेंट है पॉइंट O से दोनों के लिए, लेकिन F मेरी अलग अलग है। क्या, F1 इज ग्रेटर देन F2, तो जो मोमेंट आएगा F1 का, जो मोमेंट जो होगा F1 का, वो ग्रेटर देन होगा जो मोमेंट होगा मेरे F2 का। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन असर्शन में कह रहा है इच कांस्टेंट, तो असर्शन मेरी हो गई रॉन्ग। अब चेक करते हैं रीजन को। इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल कंकरेंट फोर्सेस इज जीरो। चलिए इसका सबसे सिंपल केस है, एक मैं F1 F2 का पेयर बना लेता हूँ, अपोजिट पेयर, जिसमें F1 और F2 की मैग्नीट्यूड मैं सेम रखता हूँ। F1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F2, ये एक मैंने पेयर बना ली। अब किसी एक जनरल पॉइंट P पर मैं अगर मोमेंट निकालूंगा, देन क्या होगा, F1 का मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये F1 है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये रही तो ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। और वहीं F2 इस तरफ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। हमने F1 और F2 दोनों की मॉड्यूलस सेम मानी है, तो क्या होगा, जो नेट मोमेंट वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस होगा तो एक क्लॉकवाइज है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट मोमेंट हो जाएगा मेरा जीरो। तो रीजन में क्या कह रहा है, देन मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज ऑल्सो जीरो। जी हाँ, तो रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी।